हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। रजे, कल हमने संज्ञा की थी। आज हम उसे और भी विस्तारपूर्वक जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है, उसके भेद क्या होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी भी स्थान, किसी भी जगह के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। व्यक्ति जैसे लता मंगेशकर, महात्मा गांधी, आम, रोहन, मोर, गुलाब। वस्तु तो वस्तु क्या होती है? बोतल हो गई, बैट, पेंसिल, किताब, गिलास, बल्ब और कुर्सी, मेज, चम्मच, प्लेट, बॉल, ये सब क्या है? वस्तु। स्थान स्थान क्या होता है? किसी भी जगह का नाम, जैसे दिल्ली, अमृतसर, आगरा, बठिंडा, चंडीगढ़, मलोट, लुधियाना और मुक्तसर, अबोहर, पटियाला, शिमला। तो ये सब क्या है? स्थान। तो इन सब के जो हमें नाम के बारे में बताता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा यह हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराती है। जैसे राम, ताजमहल, भगत सिंह, मेज। और भी मान लो आप अमृतसर, लुधियाना, कुर्सी, राम, श्याम, किरण। तो जो इन सब चीज़ों के बारे में, किसी भी चीज़ के नाम के बारे में जो हमें बताती है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? यह हमें किसी व्यक्ति, वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जैसे फल, फूल, पक्षी। तो जातिवाचक संज्ञा रजे क्या होती है? जो क्या है? हमें किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं बताती, बल्कि क्या उसकी जाति के बारे में बताती है कि वो किस जाति से संबंधित है। तो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे फल। फल देखो, यहाँ पे फल जो है उनका हमें कोई नाम नहीं बताया गया किसी भी फल का कि यह फल है। हमें सिर्फ इतना ही पता है कि ये फल हैं बहुत सारे, पर हमें किसी भी फल का नाम है जो वो नहीं पता है। ठीक है। आगे फूल। फूल भी देखो, यहाँ पे हमें फूल की केवल उनकी जाति पता है कि यह फूल हैं। कौन से फूल हैं ये तो हमें नहीं पता, उसका नाम तो नहीं पता कि ये कौन से फूल हैं। उनकी क्या पता है? केवल जाति। पक्षी। इसी तरह पक्षी भी हमें नहीं पता कि कबूतर है, चिड़िया है या तोते हैं, है ना। केवल हमें क्या पता है कि वो पक्षी हैं जो आसमान में उड़ रहे हैं। जिससे हमें क्या है? किसी भी चीज़ की जाति के बारे में, किसी व्यक्ति या किसी भी वस्तु की जाति के बारे में जिससे हमें पता चलता है कि वो किस जाति से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। यह हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुणों और दोष के बारे में बताती है। तो भाववाचक संज्ञा रजे क्या करती है? जो क्या है? हमें किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी स्थान के जो गुण होते हैं या उनमें जो अवगुण होते हैं उनके बारे में जो बताती है। उनके जो दोष होते हैं उनके बारे में जो हमें
बताती है उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे आम मीठा है, तो इसमें मीठा क्या है, आम का गुण है ना, तो ये हमें क्या बताती है, किसी भी चीज़ के गुण के बारे में। तो आम क्या है, मीठा, इसमें मीठा क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। आगे करेला कड़वा है, करेला क्या है, कड़वा। तो इसमें क्या है, हमें करेले का जो ऑर्गन है वो बताया गया है कि करेला क्या है, कड़वा है। तो यह क्या, कड़वा इसमें क्या है, भाववाचक संज्ञा। लड़का रो रहा है, लड़का क्या कर रहा है, रो रहा है। तो इसमें रो क्या है, भाववाचक संज्ञा। और भी आप मान लो, जैसे रानी बहुत दुखी है, तो दुखी क्या है, दुखी में क्या है, उसका भाव प्रकट किया गया है कि वह दुखी है। तो दुखी क्या है, भाववाचक संज्ञा। राम की आवाज़ बहुत सुंदर है, तो राम की आवाज़ क्या है, सुंदर। सुंदर क्या है, उसकी विशेषता। या राम की आवाज़ बहुत सुरीली है, तो राम की आवाज़ क्या है, सुरीली। तो इसमें सुरीली क्या है, उसकी आवाज़ की जो विशेषता है वो है, जो क्या है, भाववाचक संज्ञा।